व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वरूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र नेत्र विराजमान संत जन विज्ञान सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नाम। अभी आप लोग यह से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सार्थक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे कि भगवान राम को वनवास हुआ है और भरत सभी संगे संबंधी परिवार के सदस्य के और गांव के लोगों के समक्ष कहते कल हम भगवान राम को लौटाने के लिए जाएंगे। तो जितने गांव के लोग थे सब कहते मैं भी जाऊँ। नहीं, यहाँ पर जो सुख है, संपत्ति है, परिवार है, भाई है, सबको छोड़ के कैसे जाएगा। वही गाँव वाले प्रजाजन कहते हैं कि जरो सुसंपत्ति सदर सुख सोहृद। कहा वह संपत्ति जल जाए, वह माता पिता संगे संबंधी जल जाए, अगर राम के सम्मुख होने में कोई सहायता नहीं करे, सहयोग नहीं करे, आधार नहीं बने, सीढ़ी नहीं बने, कहा वह सब जल है। जरूर सुसंपत्ति कहता जल। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि अगर भगवान की भक्ति में, भगवान के सम्मुख होने में, भगवान की तपस्या में जो लोग उसका सहायता नहीं है। यहाँ पर कहने का भाव है कि अगर कोई भगवान की भक्ति के लिए बढ़ रहा है, आगे चल रहा है कि भगवान का भजन करेंगे, तो आपके पास जो भी सामर्थ्य है वह उसे सहायता करने में बिता दे, सहायता करने में लगा दे, सहयोग करने में लगा। भगवान के भक्ति में जैसे मानिए भगवान कहते हैं कि मेरा सत्संग निधि अंग है। अगर सत्संग कहीं पर हो, भजन कीर्तन हो, तो उसमें आपकी संपत्ति सहयोगी बन जाए। यहाँ तक कि माता पिता भाई बंधु सब सहयोगी हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए काम जरूर संपत्ति सदर सुख, वह सुख भी जल जाए, सुहृद मातु पितु सब। अगर भक्ति में बाधक बन रहा है, माता पिता तो काम से भी त्याग करें। लक्ष्मण को उसकी मां क्या बोली? पुत्र बती जुबती जब सोई, रघुपति भगत
भगवती जास सुत होए, ना तरुआन बल राजी ज्ञानी, राम विमुख सुते एक नाई। पुत्रवती स्त्री वही है जो अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाता है, भगवान के भजन में लगाता है, भगवान से अनुराग करता है, वही पुत्रवती है। नहीं तो ना तरुआन का अगर बोले श्री सदगुरु महाराज की, अगर उसमें सहयोगी नहीं बनते हैं, सहायक नहीं बनते हैं, तो कहा नाम तरु बांध, उससे अच्छा बांध ही डालना है। ठीक है, अगर भगवान की भक्ति में सहयोग नहीं करते, वही यहाँ पर सभी प्रजाजनों का भाव है। इसलिए मैं भी जाऊंगी आपके सहयोग। तो आप लोग जानते हैं दूसरे दिन सभी सगे संबंधी के साथ, परिवार के साथ निकल पड़े भगवान राम, जहां थे वहां पर लौटाने के लिए। जब जाने, आप लोग जानते हैं कि तमसा को पार किया, गंगा को पार किया, ज्यों ही गंगा को पार किए पैदल चलने लगे भरत। सभी विनती करते नहीं आप रथ पर बैठने, घोड़े की सवारी करना, लेकिन कहा नहीं मैं भी पैदल जाऊंगा, क्योंकि भगवान पैदल थे। बहुत सुंदर कहते राम अयोध्या ही पाए सिधाए, हम का रथ गज पाटी बनाए। कहा भगवान राम खाली पैर चले, तो मैं कैसे रथ पर बैठ करके जाऊं? मैं कैसे रथ पर बैठ? उन्होंने उतना कष्ट सहा, दुख सहा, पीड़ा, और किसके कारण? मेरे कारण। अगर मैं रथ पर बैठता हूं तो क्या कहेंगे, इसीलिए इन्होंने मुझे जंगल भेजा, इसलिए मैं नहीं, मैं तो पैदल चलूंगा। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। सेवक मैं हूं, इसलिए मेरा तो फर्ज है, कर्तव्य है कि जिस पर चरण रख के भगवान गए हैं, जिस चरण रथ का स्पर्श भगवान का हुआ है, वह चरण रथ को सर कर लेना चाहिए, सिर भरेगा चरण का सुमोना, सिर पर लेकर के चलना चाहिए। ये भक्ति है, प्रेम। यहां तक कि सिर पर बालू ले लेकर के लगा रहे। जैसे आप जानते हैं, जब विदुर गए हैं भगवान कृष्ण को लाने के लिए, ज्यों ही ब्रज में प्रवेश किए, वहां का चरण धूल में लेटते हुए आ रहे हैं। किसने? कृष्ण लीला की है। उनका चरण रज जो मिट्टी रूप आभा है, वह इसमें समाया हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति जहां पर रहता है, उसका हर समय तरंग फैलते रहता है, वो सात्विक तरंग है। इसलिए उस चरण रज के लिए लड़ाई है। तो भगवान का चरण रज बहुत महत्व का है। गुरु महाराज बोले, बंदो गुरुपद कज के पास मिलन हो गए, महामोह तब तो जासुद चरण, बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस करना, सुरुचि है सुबास है, श्री गुरुपद लख मणि कर ज्योति, सुमरत देव दृष्टि ये होती। चरण का बहुत महत्व है चरण। इसलिए सोच रहे कि सिर
राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधा तकदीर बदल जाए। यहाँ पर भाव क्या, भगवान के चरण रथ के लिए इतना पैसा। मैं देखा हूँ स्वयं महर्षि शमशेर वर्मा जी महाराज का जब शरीर पूरा तो बर्फ रखे थे साइड, बर्फ सब खा गए। वहां तक तो ठीक है, जहाँ पर जलाया गया वहां इतना गड्ढा मिट्टी कर दिया, सब लेकर के चले गए। बोलिए उससे जो स्पर्श हुआ उस रथ के लिए लोग कितना डाले। ये है भक्ति। उनके शरीर से जो स्पर्श वस्त्र था उसे लेने के लिए लोग परेशान, उसका जो नाखून है भगीरथ का नाखून काट काट के रखे। बोलिए वो किसी को देते हैं ना, जो काम करके देते वो काम हो जाता है। कितना मेहनत है। मैं महर्षि शमशेर जी महाराज का मेरे पास वस्त्र था, तो मैं पहले उन्हीं का वस्त्र प्रयोग करता था, पहनता था। जब शरीर पूरा हो गया, थोड़ा बहुत वस्त्र बचा था, मैं सोचा इसको सहयोग करके रख देते हैं, हाँ, यादगारी के लिए। मेरे पास तो कुटिया नहीं था, कहीं व्यवस्था नहीं था रखने का, तो जानते दूसरे के यहाँ बच्चे दिए रखने के लिए। रखने के लिए जब उसे पता चला कि शमशेर जी महाराज का है, वो ही ले लिया देगा कुलदीप के परिवार के। कहने का भाव वस्त्र के लिए परेशान, उनके अंग से जो भी स्पर्श हुआ उसके मिट्टी के लिए परेशान। यह प्रेम तो भगवान राम जिस रास्ते से गए, जिस मार्ग से गए, जिस मिट्टी में चल के गए, उस मिट्टी के लिए भरत लड़ाई। फिर जंगल का वहां पर देखते सांप, जंगल में जबकि कांटा कील होते हैं, पथरीला जमीन होते हैं, लेकिन उस मार्ग में देखते सांप। कारण क्या है? जब भगवान राम जा रहे थे तो भगवान राम के चरणों में बहुत सारे कीलें चुभते, कटीला झाड़ियाँ। तो वन देवी प्रकट हुई थी, क्या सेवा करें। कहा मैं तो ठीक है, मेरा एक आदेश है, जितने जंगल में ये रास्ते में झाड़ियाँ हैं, कटीला झाड़ियाँ, यह सब साफ कर दो। कहा कि आप तो आ गए, अब साफ करने से क्या करें। कहा जब भरत आएंगे मुझे बसते हुए, उनके पैरों में जब वो कांटे चुभेंगे ना, वो अपने आप को दोष देंगे कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट हो, उसे कष्ट ना हो जाए, इसलिए तुम साफ करो। तो बंदे भी उस मार्ग को साफ कर दिए थे, क्योंकि भरत आया। अब भरत एक भक्त है और जानते हैं अपने पर अगर कुछ कष्ट आ जाए तो भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त पर कष्ट नहीं सहन होने देते। अपने पर बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दुख आ जाए उसे सहन कर लेते, लेकिन भक्तों के को अगर कोई दुख दे उसे सहन नहीं करते भगवान। बहुत भाव से भरत यह बात जब इंद्र को पता चली तो इंद्र कहते अपने गुरु बृहस्पति से, हे गुरुवरे, कुछ ऐसा किया जाए कि भरत अपने भाई राम से नहीं मिल पाए, इसलिए कुछ बाधा डालना चाहिए, कुछ रास्ते में रुकावट डालना चाहिए ताकि राम से वह नहीं मिल पाए। तो उनके गुरु बृहस्पति कहते यह तुम्हारा विचार अनुचित है, उचित नहीं है। और जानते इंद्र का ऐसा ही व्यवहार होता है। आप लोग सुने होंगे उच्च निवास नीच कर कुत्ती, अब देखी न सके पढ़ाई। कोई भी अगर भगवान के मिलने के लिए तत्पर होता है तो सबसे पहला
लक्ष्य क्या है? सभी तपस्वी का, सभी भजनानंदी का, सभी भक्त का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता है। सभी भक्तों का, सभी तपस्वी का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता है। स्वर्ग तो उसी के लिए श्रेष्ठ है जो सुख की चाहना रखता है, संपत्ति की चाहना रखता है। लेकिन सुख दुख से परे की जो जिसकी चाहना है, विचार करो वह स्वर्ग को क्यों चाहिए। स्वर्ग के विषय में तो कहते हैं एक संत तुलसी साहब कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसो मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगाते, पुण्य छीन से देव स्वर्ग से नरक में आवे। घर में चारों खान नहीं जावे, तुलसी सतमत तत रहे, स्वर्ग पर करे खाना। विचार करिए, जिस गद्दी पर इंद्र बैठा हो, उस गद्दी पर करे थूक फेंकते हैं, तो बोलिए उसके लिए भी इंद्र परेशान हो जाता है। कोई भजन करता है, तो भक्ति करता है, तब करता है। तब का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता है, तब का लक्ष्य सुख नहीं होता है, तब का लक्ष्य होता है भगवान में मिल के एक में एक हो जाना। जाना तो तुम्हें हो जाए। गुरु महाराज को उनके पिताजी बुलाए गए और बड़े बड़े पंडितों को रखे थे, शास्त्रज्ञ को रखे थे कि गुरु महाराज से शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ में हार जाएगा। हार जाने के बाद उसे हम यहाँ पर रख देते, कहते उसे यहाँ पर रख देते। जब गुरु महाराज गए तो पंडितों से बातचीत होने कहा, अरे अगर तुम पिता का कहा नहीं मानोगे, पिता का सेवा नहीं करोगे, तो पितृऋण से मुक्त नहीं होगे। माता की सेवा नहीं करोगे, माता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो मातृऋण से नहीं और तो देवऋण से मुक्त नहीं हो, गुरुऋण से मुक्त। कहा कि मैं स्वर्ग के लिए नहीं करता हूं यह तपस्या, स्वर्ग नहीं मिलेगा वो कहते थे। तो बहुत बातचीत हुआ, बहुत देर तक। तो गुरु महाराज के पिताजी कहते हैं, क्या इतना देर से बातचीत कर रहे हैं? वो पंडित कहते हैं, मैं इसके बातों को कैसे काट दूं? ये भी वेदांत का बात कर रहा है। कहने का भाव, स्वर्ग लक्ष्य नहीं होता है तपस्या का, सत्संग का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता है, भजन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंद्र डरता है, कहीं हो ना हो मेरे पद के लिए ये तपस्या करता है। लगभग जहां जहां तपस्या का प्रसंग आएगा ना, वहां पर इंद्र का है और होता भी है। बाधा पहुंचाते हैं देवता लोग कि ये तपस्या में आगे न बढ़ जाए। शुक्राचार्य तप कर रहे थे संजीवनी मंत्र के, लेकिन इतना प्रयास किए कि उसका तपस्या भंग हो जाए। अंतिम में उनकी पुत्री जयंती गई तपस्या बंद करने के, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य की तपस्या करने के। आप लोग जानते हैं भगवान शंकर एक बार भजन में बैठे थे, इंद्र ने किस किस देवियों को भेजा, अप्सराओं को भेजे कि उसकी तपस्या भंग कर। अंतिम में काम दे गए, काम जब सर नयन उधारा काम दया जा। तो इंद्र का ऐसा कुकृत होता है, उच्च निवास नीच कर देख ही न सके बड़ाई। हाँ, लेकिन यदि उस मंडल से ऊपर पहुंच जाएंगे फिर वो सहयोग करने लगे। यह नहीं कि सब दिन आपको तंग करेंगे, ज्यों ही आप कर्म से ऊपर पहुंचेंगे तो वो सब सहयोग करने लगेंगे, सहायक बन जाएंगे। जो भी देवी देवता है तब सहायक
उनके जो गुरु थे बृहस्पति इंद्र का, कहा यह तुम्हारा बात उचित नहीं है। सहसा आकारी करी पीछे पछता है, पीछे तुम पछताओगे अगर कुछ करोगे। और भगवान का स्वभाव क्या है, अपने पर दुख सहन कर लेंगे, लेकिन भक्त पर दुख दोगे तो वह सहन कदापि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह जाने दुर्वासा, दुर्वासा इस बात को जानता है। आप जानते हैं अमृत नाम का राजा, वो बहुत भजनानंदी थे, भगवती इतना किए थे भगवान का, भगवान प्रसन्न होकर के उसके सुरक्षा में चक्र दिए थे, चक्र दिए थे, सुरक्षा हर समय करते रहते थे चक्र। तो एक दिन अमृत उपवास कर रहे थे, आ गए दुर्वासा। दुर्वासा कहते हैं कि मुझे भोजन कराओ। जानते हैं 60,000 शिष्यों के साथ। कहा कि ठीक है महाराज, आप स्नान करके आए, उसके बाद में व्यवस्था करता। इधर में स्नान करने के लिए, इधर समय हो गया पारण का, राजा ने पारण कर लिया। दुर्वासा इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि तुम मुझे भोजन कराए बिना तुम पारण कर लिया। पूरा क्रोध में आ गए, अब साथ देते थे। इतने पर चक्र प्रकट हो गया। जब चक्र पीछा किया दुर्वासा आ गए, भागते भागते गया इंद्र लोग, महाराज मुझे बचाइए। कहा कि क्यों बचा, बात क्या है? कहा लेकिन चक्र पीछा कर रहा है। कहा किसका चक्र है? कहा विष्णु का। कहा कि नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। फिर गए ब्रह्मा के पास कि महाराज मुझे बचाइए, मैं परेशान हूं, मेरा पीछा कर रहा है चक्र। समझ गया कि ये तो विष्णु का चक्र है। कहा कि मुझे सृष्टि करने से फुर्सत नहीं है। उसने भी मना कर दिया। फिर गए शिव के पास, शिव को कहा कि मुझे बचाइए, आप तो नाश करने में माहिर हैं, आपका कार्य है नाश करना, इस चक्र को नाश करें। कहा जिसके संचालन से सब चलता है और उसके में आज्ञा करना, उल्लंघन करो, नहीं हो सकता है, मुझे और दूसरा काम है। वहां से भी दुर्वासा आ गए। स्वयं भगवान विष्णु के पास आए, महाराज आप ही का चक्र है, आप रक्षा करने में माहिर हैं, आपका कर्तव्य कर्म है रक्षा करना, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। त्राई माम चरण में गिर गया। तो जानते भगवान विष्णु क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। इसलिए अगर तुम सुखी होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, तो भक्तों का चरण पकड़ो। भाग करके गया दुर्वासा के चरणों, और ज्यों भी दुर्वासा के चरणों में गया, चक्र शांत हो गया। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन के दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी तरह भजन करता हूं। इसलिए तुम सुखी होना चाहते, शांत होना चाहते, तो भक्तों का चरण पकड़ो। जानते हैं जब केवल भगवान को कठोरता में उठा लिए, तो जानते डगमगाने लगे, भगवान हिल गए। ज्यों ही हिले तो एक एक रोए में कोटि कोटि ब्रह्मांड है भगवान को। जब भगवान ही हिले तो पूरे ब्रह्मांड हिलने लगे, और सभी देवी देवता भाग करके आए भगवान के पास। भगवान ये क्या हो रहा है? तो भगवान कहते हैं हम भक्त कराते, कहे कबीर सकल जग किया, सर्व सुखी मन जीती हो। अगर सुखी होना चाहते तो भक्तों का चरण पकड़ो। सब देवता देवी भाग करके केवट के पास गए और फिर विनती किया, कहने का भाव कि भक्तों के अधीन। इसलिए भक्त पर अगर आफत आवे तो भगवान सहन नहीं करते। भक्त को दुख दोगे तो भगवान सहन नहीं करते। आप लोग जानते हैं कि कुप्पा घाट में गुरु महाराज के समय में चोरी हुई और सबको थोड़ा थोड़ा महात्मा सबको मार भी लगी। किनको कितना लगाया मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, बड़े बड़े महात्मा को लगाया।
क्योंकि पता लग गया था चोरों को कि पैसा कुछ आया है बाहर से। अब किस जगह पर रखा हुआ ये भी पता था। जब अंदर घुसे तो गुरु महाराज सोए फों कर रहे गुरु महाराज। तो चोर सब कहता है कि बाबा को कुछ मर्जी की कुछ नहीं कहिएगा, बस जहाँ पर वो अलमारी था उसको काटना सकते। ये संस्कृति जी महाराज को पहले पता लगा, वो बाल्टी लेकर के पैसा शौचालय घुस गए, पैसा और सब महात्मा जब अपना निकल गए वे लोग। पूज्य बाबा पूज्य साई स्वामी जी महाराज ऊपर में रहते थे, सत्संग मंदिर के ऊपर कमरा उनका था, तो वो जा रहे थे, सभी ने रोक दिया उधर मत जाइए। तो कहने का भाव जब चोरी होकर निकल गए, सभी ने कहा हुजूर उसे साथ दे दिया जाए। कहा कि नहीं, हम कौन होते साथ दे, भगवान सब दे रहे, जानते हैं। जितने चोर थे लगभग सब कहीं टकरा करके कहीं कुछ, किसी को तो दिखाइए नहीं देने लगा, कहा सब मर गए। इसलिए भगवान पर आप कुछ कर दीजिए, वो सहन कर लेंगे। भक्त पर यदि कष्ट हो तो भगवान को सहन नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि एक चेला ने गुरु का अपमान कर दिया। एक बार हर मंदिर में जपत रहो सिंह नाम, गुरु आए विमान से उठी नहीं पड़ना, उठ करके प्रणाम नहीं किया कि भगवान को सहन नहीं, भगवान साथ दे। रे मूर्ख, अजगर की तरफ बैठा है अजगर। इसलिए भक्त पर अगर कष्ट हो तो भगवान सही। इसलिए तुम्हारा यह विचार तो है कि कुछ करना चाहिए ताकि भरत लौट जाए, यह विचार उचित नहीं है। ये भक्त है, उनके कहने पर उस विचार को त्याग दिए, भरत आगे बढ़े। यह बात पता चला भगवान राम को कि लक्ष्मण आ रहे हैं, दल बल के साथ आ रहे हैं। कहा किस लिए आ रहे हैं, बैठकी किया। तो भरत कहते भैया ये निश्चित है कि अगर दल बल के साथ आ रहे हैं तो चाहते हैं कि हम लोगों को मार करके कंटक राह मिल जाए, क्योंकि किसी लोभ नहीं होता, तब ये पद पाकर के किसी मद नहीं होता है। आप लोग सुने तन मन, मन मत, जाति मत, विद्या मत और गुण मत, राज मत। ये राज मत है। अब कौन नहीं चाहता कि मेरा राजा कंटक हो, इसलिए उसका भाव गलत है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहा लक्ष्मण भक्त है, ऐसा भाव नहीं उसका हो सकता है, उसको समझाया। तब तक में उधर से भरत आ गए। भरत जानते हैं, भरत आए सीधा लेट गए, दौड़े तो अंग वस्त्र, भगवान जब उठाने के लिए दौड़े तो वस्त्र गिर गए। मानो कह रहा हो कि दो भाई ईश्वर और जीव का अगर मिलन हो तो बीच में पर्दा किस चीज की आवश्यकता है, पर्दा की वस्त्र गिर गया और उठा रहे ना तो उठ नहीं गए। कैसे मैं मुख दिखाऊं, मेरे कारण नहीं बर्बाद हो, मुख नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह मिलन, और जो अस्त्र था शस्त्र था भगवान के पास, धनुष भी गिर पड़ा कि मैं दो भाइयों के मिलन में मैं बाधा क्यों बनूं, जब धनुष का सब गिर गया। इतना सुंदर वहां पर भाव है। तो जीव और पीर का मिलन ही वास्तविक भक्ति है। सभी संपत्ति को त्याग करके यहाँ पर प्रसन्न है कि भगवान के मिलने के लिए निकल जाना चाहिए। जो अगर भक्ति में कुछ भी बाधा कर रहा है, आप विचार करिए उस बाधा के लिए क्या बोले कभी, सुख के माथे सिर पर नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख की पल पर नाम रखा। सभी क्या बोले थे, हे महात्मा अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही दीजिए कि धनहीन कर दीजिए। कहा हे सबरी, तुम आशीर्वाद मांगे कि साथ मांगे। कहा जो भक्ति में बाधक हो, भक्ति में रुकावट डाले, उसे त्यागना ही ठीक है। मुझे अगर देना ही चाहते कुरूप कर दीजिए, मुझे देना चाहते धनहीन कर दीजिए।
अगर देना ही चाहते हो कृष्ण विपदा संतोषार्थ, कहा देना ही चाहते हो मुझे विपद दे दो, दुख दे दो। कहा हुआ अभी तुम्हारे दुख से पेट नहीं भरा है। कहा पुनर्भव दर्शन, जब जब दुख होता तभी तुम दर्शन देते हो। दुर्वासा गया पांडव के पास, जंगल में जब रहते थे, मुझे खिलाओ भोजन। जब दुख आ गया हम पर, तब आप आए और एक सांप हारी में लगा, उसे खा करके दुर्वासा सभी ऋषियों को, सभी शिष्यों के पेट भर दिए। मुझे उस दुख से बचाए, दुख तब आए थे। इसलिए पुनर्भव दर्शन, आप दर्शन देते हैं दुख में, इसलिए मुझे दुख ही देते थे। कहने का भाव यहाँ पर बहुत सुंदर है कि जर जाना चाहिए, और जरूर उसको संपत्ति सदन सुंदर जर, यदि भक्ति में आदर, इसलिए भक्ति में जो सहायक हो, सहयोगी हो, साधन बने, उसको अपनाना तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपकी सेवा में था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।